Yes, +1 students, my dear students, good morning to all of you. Today we'll start +1 physics, 0 chapter. It's not a part of the syllabus, but this whole chapter plays an important role in our syllabus, in which some new terms we will study, some terms you know already, and some new terms we will discuss. Okay. Basic terms which you know already, that we are going to read first. About constants. Constants के बारे में आप सबको पता होगा. Constants क्या होते हैं? Which remains unchanged, जो कभी भी चेंज नहीं होते, that are called as constant terms. For example, all numbers 1 2 3 ये कभी भी चेंज नहीं होते, है ना. ऑल कॉन्स्टेंट्स लाइक पाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस ऑल टर्म्स आर कॉन्स्टेंट्स, जो टाइम के अकॉर्डिंग, स्पेस के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज नहीं होंगे. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म इज वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स का अपोजिट. वेरिएबल्स गेट changed. The terms which get changed are called as variables. For example, length change हो जाता है after a particular time. Speed change हो सकता है. किसी भी body का velocity change हो सकता है, etc. है ना. So these terms are called as variables. Now using these two terms, we read about a new term, function. बेसिक सी टर्म आपने पढ़ी हुई है, लाइक दिस. y इज इक्वल टू सपोज x² प्लस 2x. इट इज गिवन लाइक दिस, प्लस माइनस 7, एनीथिंग लाइक दिस इट इज गिवन. तो यहाँ पर क्या है? y इज इक्वल टू सम टर्म्स रिलेटेड टू x. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? y इज अ फंक्शन ऑफ x. क्लियर. अब क्या होगा कि जब x चेंज होगा, देन y विल ऑल्सो गेट चेंज्ड इटसेल्फ, है ना. तो x के विद रिस्पेक्ट टू y में चेंज कैसे आएगा, वो टर्म हमें कैसे पता चलेगी? बाय अ न्यू टर्म, डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन, या इसे क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ ए क्वांटिटी. डेरिवेशन करना या डिफरेंशिएशन करना एक ही बात है. ओके. सो डेरिवेटिव का साइन होता है, सिंबल होता है डी बाई डी. और डी बाई डी किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है? वो टर्म साथ में यहाँ लगती है, डी बाई डी एक्स. ओके. किसका करना है? वो टर्म यहाँ लगती है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई. हमें यहाँ पर बताना है. डिफरेंशिएशन का सिंबल है डी बाई डी एक्स. किसका करना है वो यहाँ पर लग जाता है. सो डी वाई बाई डी एक्स डिनोट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्लियर. नाउ वी विल read about some theorems of differentiation which we will use in the syllabus, like d by dx of c, where c is a constant. किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जो कांस्टेंट ही है वो चेंज नहीं हो सकता. वो किसी के भी विद रिस्पेक्ट टू हम निकालें, वो कभी भी चेंज नहीं होगा. सो दैट डेरिवेटिव विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0. जैसा कि कई बार हमसे पूछा जाए, डेरिवेटिव ऑफ 7 फाइंड आउट करो, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0. क्लियर. दिस इज आवर first formula. Next, if it is given d by dx of cy,
सपोज, ओके, y इज़ अ वेरिएबल, c इज़ अ कांस्टेंट, देन अब ये c का डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि इट इज़ कनेक्टेड टू सम वेरिएबल क्वांटिटी विच वेरीज विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका बचेगा, इस वेरिएबल टर्म का बचेगा। एग्जाम्पल, हमें फाइंड आउट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 5y, ओके, तो 5 बाहर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स साथ में बच गया, फिर y जो भी है उस पर अलग फॉर्मूला लगाकर इसे सॉल्व कर देंगे। क्लियर, डेरिवेटिव का इतना टर्म क्लियर है। सबसे पहले डेरिवेटिव होता क्या है, किसी भी क्वांटिटी में हमें चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी, दैट इज़ कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन या डेरिवेशन। फिर हमने इसके फॉर्मूलाज स्टडी किए। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, ज़ीरो, जब तक वो कांस्टेंट टर्म इंडिविजुअल पड़ी है। If that constant term is connected to some variable term, then constant comes outside और derivative किसका बचेगा, इस variable का बच जाएगा। Clear? Next, third rule of derivative, third theorem, d by dx of different terms हमें करना है u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू एंड सो ऑन। और भी टर्म्स कनेक्टेड हो सकती हैं। इफ़ डिफरेंट टर्म्स आर कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन, देन दिस डिफरेंशिएशन विल ब्रेक अप इनटू दीज इंडिविजुअल टर्म्स। ओके, लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ यू अलग से करेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू। प्लस है तो प्लस लग जाएगा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ फॉर्मूला, पावर रूल। मेनली हम इसे यूज़ किया करेंगे। पावर रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना है उसी की ही किसी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन द पावर टर्म। ओके, एक्स रेज टू पावर एन है तो डेरिवेटिव का रूल क्या कहता है कि दिस पावर कम्स आउटसाइड, पावर आगे आ जाएगी और इस वेरिएबल की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है और हमें याद भी रखना है। एग्जाम्पल, जैसे हमें करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 9, तो क्या बचेगा, 9 आगे आ गया, एक्स रेज टू पावर 9 माइनस 1 हो गया, इट विल रिमेन 9 इंटू एक्स रेज टू पावर 8। क्लियर? नाउ 2 रूल्स आर लेफ्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप इन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 7, फाइंड dy बाय dx, ये फाइंड आउट करना है। ओके, एक मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। जैसे हमें dy बाई dx है फाइंड आउट करना है, तो हमें d बाई dx ऑफ दिस होल टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, प्लस माइनस है तो ये सब टर्म्स का डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। ओके, पहले इसका करेंगे, देन इसका, देन इसका। ओके, तो पहले इसका करेंगे, d बाई डी एक्स पावर रूल है तो क्या होगा, 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस इसका करेंगे 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 7 अकेला पड़ा है, डेरिवेटिव करना है तो इट्स डेरिवेटिव विल बी 0। सो ये हमारा रिजल्ट होगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन सेंड मी ऑन माय पर्सनल नंबर।
Okay, now try to solve these questions and send me the notes. Question first is y is equal to x raised to power 2 plus 4, ये करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन y is equal to x cube minus 3x square plus 4.